खुदाम यसुमसी जो कि खुदा ताला की हिकमत है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बात चीज़ें होती हैं जो किसी वजह से बहुत मशहूर हो जाती हैं और हम आमतौर पे समझते हैं कि अगर कोई चीज़ मशहूर है तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा जो है वो मुफीद भी है जो या फिर उसकी ज़्यादा अहमियत है। लेकिन ये बात सच नहीं है, चूँकि बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उतनी मशहूर नहीं होती हैं, लेकिन दरअसल उनकी अहमियत जो है वो दूसरी चीज़ों से है, वो ज़्यादा होती है। और उसकी मिसाल आप दाऊद की ज़िंदगी से ले सकते हैं कि आम तौर पर अगर दाऊद की अजीम तरीन फतूहात की बात की जाए तो उनमें पहली चीज़ जो लोगों के जहन में आती है या पहली चीज़ जो लोगों की जुबान पर आएगी वो दाऊद की जाती जूलियत पर फतह है। और बेशक दाऊद की एक बहुत बड़ी फतह है कि एक आम लड़का जो चरवाहा है वो एक सूरमा को जो उससे ताकत में, तजर्बे में, हथियारों के लिहाज से, हर लिहाज से ही हम देखते हैं कि बेहतर है, लेकिन दाऊद उसे मारता है तो यकीनी तौर पर बड़ी फतह है। और दरअसल इससे दाऊद को जो है बड़ी मशहूरी भी मिलती है। लेकिन शायद आप नहीं जानते हैं कि दाऊद की एक फतह ऐसी है जो ज्यादा मशहूर नहीं है, और मुझे नहीं पता कि इससे पहले आपने ये बात सुनी भी होगी कि नहीं, लेकिन दरअसल ये वो फतह है कि जिसका असर आज तक भी हम देखते हैं। तो अब यकीनी तौर पर आप मुतजस्सिस होंगे कि ये कौन सी ऐसी फतह है, कौन सा दाऊद का ऐसा काम है जो जाती जूलियत वाले कारनामे से भी बड़ा है। तो उसके लिए आइए हम एक हवाला पढ़ते हैं, यानी दूसरा शमूएल उसका 5वां बाब और उसकी 6 से 8वीं आयत तक, जिसमें कुछ यूं लिखा है। फिर बादशाह और उसके लोग यरूशलेम को यबूसियों पर जो उस मुल्क के बाशिंदे थे चढ़ाई करने गए। उन्होंने दाऊद से कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को ना ले जाए यहां नहीं आने पाएगा। वो समझते थे कि दाऊद यहां नहीं आ सकता, तो अभी दाऊद ने सिय्योन का किला ले लिया, वही दाऊद का शहर है। और दाऊद ने उस दिन कहा कि जो कोई यबूसियों को मारे वो नाले को जाए। अब यह हवाला कई लिहाज से अहम है। पहले नंबर पर तो इसका जब आप कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो ये वो मौका है कि जब दाऊद जो है ना सिर्फ यहूदा का बल्कि पूरे इसराइल का बादशाह बन जाता है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि पहले सिर्फ यहूदा के कबीले पर ही दाऊद जो है वो हुक्मरानी कर रहा था, लेकिन बाद में सारा इसराइल जो है वो कहता है कि हम तुझे बादशाह बनाना चाहते हैं। और इसी बाब की आप पहली 5 आयत पढ़ें तो उसमें इसका जिक्र मिल जाएगा। तो चूंकि अब दाऊद जो है वो पूरे इसराइल का बादशाह बन गया तो उसकी ख्वाहिश है कि वो किसी ऐसी जगह पर अपना महल बनाए या अपना किला बनाए कि जहां पर वो दोनों ही इन हिस्सों को, यानी कि यहूदा का कबीला और बाकी जो कबाइल हैं, इनके दरमियान में कहीं पे कोई जगह आए जहां पर वो दोनों के दरमियान रह सके और तमाम तर कबीले जो हैं वो समझे कि ये हमारा बादशाह है। और इसी दौरान उसकी नजर जो है वो यरूशलेम के शहर पर पड़ती है। तो दाऊद की अब ख्वाहिश है कि वो इस शहर को जो है वो अपने कब्जे में कर ले। और याद रहे कि अगरचे कि ये मुल्क जो है खुदा ताला ने बनी इसराइल को दे दिया था, लेकिन ये वाला इलाका कभी भी बनी इसराइल जो है वो फतह नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये पहाड़ पर वाक़ है। और फिर दूसरी इसकी अहम बात थी कि ये सिर्फ पहाड़ नहीं था, बल्कि इसके इर्द गिर्द हम देखते हैं कि जो वादियां थी, घाटियां थी, तो इस वजह से किसी फौज का ऊपर आना आसान नहीं था। तो इसीलिए इसे फतह करना आसान नहीं है। तो ये पहली चीज हमने ज़हन में रखनी है। और फिर जो दूसरी अहम बात इस वाले हवाले में है वो ये है कि जब दाऊद और उसके साथी जाते हैं यरूशलेम को फतह करने के लिए, तो यहां पर एक जुमला लिखा है जो कुछ यूं है। उन्होंने, यानी कि जो यरूशलेम के बाशिंदे थे जिनको यबूसी कहा जाता था, उन्होंने दाऊद से कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को ना ले जाए यहां आने नहीं पाएगा। इसका क्या मतलब है कि जब तक तू अंधों और लंगड़ों को ले जाने ना पाए जो यहां आने नहीं पाएगा। तो ये दरअसल यबूसियों को कहना था कि हमारा ये शहर इतना महफूज है कि यहाँ पर अगर हम इसकी हिफाजत के लिए अंधे और लंगड़े लोगों को भी लगा दें तो वो भी इस शहर की हिफाजत कर सकते हैं, चूंकि ये इतना महफूज है, इस तक पहुंचा ही नहीं जा सकता है। तो इसलिए उनका कहना था दाऊद से, तू तो भूल ही जा इसको कि हम में से जो सबसे कमजोर लोग हैं, जो ना देख पाते हैं, ना दौड़ पाते हैं, ना लड़ सकेंगे, वो भी इसकी हिफाजत कर लेंगे। और फिर इस हवाले में जो तीसरी अहम बात है उसका जिक्र हमें मिलता है 8वीं आयत में, जिसमें कुछ यूं लिखा है, और दाऊद ने उस दिन कहा, जो कोई यबूसियों को मारे वो नाले को जाए। अब मुझे नहीं पता आपने कभी इस बात पर गौर किया या नहीं, लेकिन यह भी कदरे अजीब सी बात है कि अगर कोई यबूसियों को मारे तो वो नाले को जाए। तो इसका क्या मतलब है?
तो उसके लिए आपने समझना है कि जो शहर यरूशलेम था ये बहुत ही महफूज शहर था, लेकिन इसके अपने अंदर जो थे वो पानी की सप्लाई मौजूद नहीं थी, और इसके अंदर जो पानी जाता था वो बाहर एक चश्मा था जिसको जिहून का चश्मा कहा गया है, और यही वो चश्मा था जिसका पानी फिर एक नाले की सूरत में हम देखते हैं कि शहर के अंदर जाता था। तो अब जब यबूसियों ने दाऊद से कहा कि तू कभी भी इस शहर को फतह करने नहीं पाएगा, तो दाऊद इस बात को फौरन ही भाप गया, क्योंकि वो खुद भी एक जंगजू शख्स था। तो उसने देख लिया कि ये बात तो दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर हम इनसे जंग करके कोशिश करें कि हम इस शहर को ले लें तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही महफूज है और इसको फतह करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए, और ज़ाहिर दाऊद के पास उस वक्त तक ये सारा कुछ भी नहीं था। तो इसलिए बज़ाहिर लगता है कि दाऊद ने इस बात का जायजा लिया, या किसी तरह से उसे यह खबर पहुंच गई और उसे पता चल गया कि दरअसल पानी की सप्लाई कहां से जाती है। तो इसलिए उसने अपना दिमाग लड़ाया और उसने कहा कि अगर किसी तरह से हम इस नाले के जरिए से जो जिहून के चश्मे से पानी अंदर जा रहा है, यहां से किसी तरह से अंदर घुस जाए तो फिर पॉसिबल है कि हम अंदर से गेट खोल सकें, और फिर ज़ाहिर एक दफ़ा गेट खुल जाएगा तो फिर हम अंदर जाके इस पर कब्जा कर ही लेंगे। तो फिर इसीलिए हम इस वाली आयत में जो अभी हमने 8वीं आयत पढ़ी है, इसमें दाऊद का कहना है कि अगर कोई यबूसियों को मारे तो वो नाले को जाए, तो यहां से उसकी मुराद ये है कि ये जिहून के चश्मे का पानी जो अंदर जा रहा है जिस नाले के जरिए से, अगर हम इसके जरिए से एंटर हो सकें तो फिर हम इसको फतह कर सकते हैं। और दरअसल पहली तवारीख उसका 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत में दाऊद ने इस बात को ऐलान किया कि जो भी इस काम को अंजाम देगा, यानी कि जो इस नाले के जरिए से, इस चश्मे का जो नाला बना है इसके जरिए से वो शहर के अंदर चला जाए और वहां पर जाकर वो गेट खोल दे, तो फिर उसको मैं अपनी फौज का सिपाही सलार बना दूंगा। और फिर हमें पता चलता है कि ये जिम्मेदारी जो है ये योआब बिन ज़ुरोया जो है वो लेता है, और वो इस नाले के जरिए से शहर के अंदर जाता है। और उसके बाद जब अंदर चला जाता है तो जाहिर है यबूसियों को तो यही है कि किसी तरह से ये बनी इसराइल इसको फतह नहीं कर सकते हैं, तो वो बड़े जो है वो रिलैक्स्ड हैं। लेकिन वो जब अंदर गया तो उसने जाकर अंदर से दरवाज़ा खोल दिया, और हम देखते हैं कि सारी जो इसराइल की फौज है वो अंदर चली जाती है, और इस तरह से ये शहर जो है ये फतह हो जाता है। और फिर यही शहर है जो सयून का शहर कहलाता है, यही शहर है जो यरूशलेम कहलाता है, यही शहर है जो अलामत बन जाता है कि जहां पर खुदा और उसके लोग इकट्ठे रहते हैं, यही शहर है फिर जहां पर हैकल बनती है, और यही शहर है जो आज तक भी कायम है और दाऊद के नाम से कहलाता है। और फिर यही शहर है जिसके नाम से हम देखते हैं कि अबदियत में जिस जगह हम खुदा के साथ रहेंगे वो भी इसी के नाम से दिया गया, यरूशलेम उसको नाम दिया गया, नया यरूशलेम जहां पर हम रहेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगरचे के दाऊद ने जाति जूलियत को मार के एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, लेकिन अहमियत के लिहाज से देखा जाए तो यरूशलेम को फतह करना उससे कहीं बड़ा कारनामा है। और उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब दाऊद ने इस वाले शहर को फतह किया तो बनी इसराइल को इस मुल्क में आबाद हुए कोई 400-450 साल हो चुके थे, और बड़े बड़े सूरमा गुजरे थे, लेकिन कोई भी इस शहर को फतह कर नहीं पाया था। यह दाऊद ही है जिसने इस शहर को फतह किया, और फिर यह शहर जो है वो अमर हो गया। और जैसा मैंने पहले कहा कि इसकी अहमियत का अंदाजा दीगर बातों से आप लगा सकते हैं। जहां पर यह वाकया बहुत ही अहम है, वहीं पर हमारे लिए इसमें चंद असबाब भी शामिल हैं। पहले नंबर पर तो हम देखते हैं कि गरूर का सर नीचा होता है। यबूसी समझते थे कि हम इतनी महफूज जगह पर हैं कि हमें फतह ही नहीं किया जा सकता है, और उनका ख्याल था कि हमारे कमज़ोर लोग भी इसकी हिफाजत कर लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि अल्टीमेटली उनका ये घुमंड जो है वो खाक में मिलता है। इसी तरह से दूसरी अहम चीज़ देखते हैं कि हर चीज़ जो है वो ज़ोर से नहीं हासिल की जा सकती है। बहुत दफ़ा, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अक्सर दफ़ा ये ज़हन है जिसके जरिए से आप जो है वो बहुत कुछ अचीव करते हैं, कि वो काम जो शायद हम बड़े जोर से नहीं कर सकते हैं वो हम हिकमत से कर सकते हैं। और कलीसिया पाकिस्तान होने के नाते ये बात हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारा शायद हम जोर ताकत से वो काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी कौम की बहाली की बात हो, इनको आगे बढ़ाने की बात हो, तो फिर हमें और तरीके सोचने होंगे जिनमें यह है कि अपने जहन का इस्तेमाल करें, और उनमें एक सादा मतलब है कि पढ़ें लिखें और बड़ी जगहों तक पहुंचें, ताकि आप अपनी कौम की हालत जो है वो बेहतर कर सकें। और फिर आखिरी चीज हमने ज़हन में रखनी है कि मशहूर होना सब कुछ नहीं होता है।
बहुत सारे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं ताकि वो मशहूर हो जाएं, लेकिन अपने ज़हन में रखना है कि असल अहमियत इस बात की होती है कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसकी इटर्नल वैल्यू क्या है, उसकी अबदी तौर पर क्या अहमियत होगी। ना सिर्फ इसलिए कि हम सिर्फ ये है कि लोग हमारे बारे में वाह करें, बल्कि इसलिए कि जो कुछ आप करें उसका असर आपकी अपनी ज़िंदगी पर, ख़ानदान की ज़िंदगी पर, आपकी कौम की ज़िंदगी पर, इस दुनिया पर उसका असर क्या होगा। जब आप इस तरह से सोचेंगे तो फिर आप वो काम कर गुजरेंगे जो कि नाकाबिल यकीन है, और जब वो काम होंगे तो शायद ज़्यादातर लोग उस वक्त ना जानते हों, लेकिन उनका असर जो है वो ना सिर्फ रहती दुनिया तक बल्कि अबदियत में भी रहेगा। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।